Hello everyone, today our topic is differences between non-rebreather mask and partial rebreather mask. This is the modified version. इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी एक वीडियो आ चुकी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नॉन रीब्रीदर मास्क एंड पार्शियल रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क में इसमें 3 वेल्व लगे होते हैं जो कि वन वे होते हैं, यानी रिजर्वायर की ऑक्सीजनेटेड एयर पेशेंट को मिलती रहती है, मगर बाहर यानी एटमॉस्फेयर की मिक्सचर गैसेस रिजर्वायर में नहीं जा सकती है। 2 वेल्व साइड में और एक दरमियान में लगे होते हैं, जबकि पार्शियल रीब्रीदर मास्क में सिर्फ 1 वेल्व दरमियान में लगा होता है, बाकी दोनों साइड्स पर वेल्व नहीं होते हैं। नॉन रीब्रीदर मास्क एंड पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ये दोनों ही मास्क आमतौर पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ख़ास या स्पेशल मास्क के तौर पर सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में शॉर्ट पीरियड के लिए मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर ऑब्जर्वेशन यूज़ होते हैं। ये आम मास्क की तरह नहीं होते हैं। नॉन रीब्रीदर मास्क में पेशेंट को सफोकेशन का रिस्क होता है, जबकि पार्शियल रीब्रीदर मास्क में सफोकेशन का रिस्क नहीं होता है। नंबर 2, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ये दोनों ही मास्क रिजर्वायर बैग से जुड़े होते हैं, जो कि हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन से फिल्ड यानी भरे हुए होते हैं। नंबर 3, जैसा कि हमें मालूम है कि नॉन रीब्रीदर मास्क में 3 वन वे वेल्व लगे होते हैं, जिसकी वजह से रिजर्वायर की ऑक्सीजनेटेड एयर पेशेंट को मिलती रहती है, मगर पेशेंट की एक्सहेल की हुई सांस ऑक्सीजन रिजर्वायर में नहीं जा सकती। अब हमें पार्शियल रीब्रीदर मास्क के बारे में भी पता है कि इसमें सिर्फ एक 1 वे वेल्व लगा होता है और 2 साइड के वेल्व नहीं होते हैं। इसलिए दोनों ही मास्क में दरमियान वाले 1 वे वेल्व की वजह से रिजर्वायर की ऑक्सीजनेटेड एयर पेशेंट को मिलती रहती है, मगर पेशेंट की एक्सहेल की हुई सांस रिजर्वायर में नहीं जा सकती। नंबर 4, नॉन रीब्रीदर मास्क में साइड के 2 वन वे वेल्व लगे होने की वजह से पेशेंट की एक्सहेल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड वाली सांस बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, मगर बाहर आउटसाइड की एयर पेशेंट के मास्क में दाखिल नहीं हो सकती। जबकि पार्शियल रीब्रीदर मास्क में साइड की जगह ओपन होने की वजह से बाहर आउटसाइड की एयर भी पेशेंट के मास्क में दाखिल होती रहती है और पेशेंट की एक्सहेल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड वाली सांस बाहर एटमॉस्फेयर में जाती रहती है। नंबर 5, नॉन रीब्रीदर मास्क में पेशेंट रिजर्वायर से निकलने वाली सिर्फ ऑक्सीजनेटेड एयर से ही सांस लेता है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर की एयर मास्क में दाखिल नहीं हो सकती है। जबकि पार्शियल रीब्रीदर मास्क में रिजर्वायर से आने वाली ऑक्सीजनेटेड एयर और बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर पेशेंट की सांस के साथ मिक्स होती रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मिलने वाली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। नंबर 6, नॉन रीब्रीदर मास्क पेशेंट को 100% कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जबकि पार्शियल रीब्रीदर मास्क आमतौर पर 60% to 70% ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करती है। नंबर 7, नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज़ उन पेशेंट पर होता है जिन्हें बहुत शदीद चोट लगी होती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह, और जिसे सांस के ज़रिए कोई ऐसा धुआं गैस जो लंग्स पर बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डालने की वजह से पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो। इसलिए ऑक्सीजन लेवल को ब्लड में नॉर्मल सतह पर रखने के लिए नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज़ करते हैं। नंबर 8, अगर पेशेंट को 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दी जाए तो नॉन रीब्रीदर मास्क उसे 80% to 90% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जबकि पार्शियल रीब्रीदर मास्क 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को सिर्फ 60% to 70% ही ऑक्सीजन देगा। नंबर 9, हमें नॉन रीब्रीदर मास्क एपनिया वाले पेशेंट पर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड रिजर्वायर एम्प्टी हो जाए तो एपनिया वाले पेशेंट को सफोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर नॉन रीब्रीदर मास्क एंड पार्शियल रीब्रीदर मास्क के दरमियान डिफरेंशिएशन यानी फ़र्क समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।